हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ सामान बेचेंगे और इसी तरह के सवाल भी करेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आज का जो टाइप है इसमें हम उस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे सीपी दी हुई रहती है 2 आर्टिकल की, या तो दोनों की अलग अलग सीपी बोले कि मतलब 100 रुपये में 2 आर्टिकल बेचा गया है, 100 रुपये में 2 बेचा गया, मतलब 100 रुपये में 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मिला हुआ है। या फिर बोलेगा 100 रुपये में 2 आर्टिकल बेचा गया है और उसके बाद उसको बचाएगा कि, मतलब कहने का ओवरऑल ये बात कह रहा हूँ मैं कि या तो 100 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदेगा, या 100 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदेगा, या फिर 100 रुपये में 2 आर्टिकल बेचेगा, या 100 रुपये में दोनों आर्टिकल बेचेगा। इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इस तरह के जो चेंजेज होते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस जो होता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, आप पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है। कह रहा है मिस्टर कपूर परचेज 2 साइकिल्स फॉर ₹750 ईच। कहता है मिस्टर जो कपूर है वो 750 रुपये में 2 साइकिल खरीदता है, लेकिन ईच लगा दिया है। मतलब पहला साइकिल भी 750 में खरीद रहा है, दूसरा भी 750 में खरीद रहा है। कह रहा ही सोल्ड दीज साइकिल्स गेनिंग 6% ऑन वन, लूजिंग 4% ऑन द अदर। बोल रहा है कि एक साइकिल पे वो 6% का प्रॉफिट कमा रहा है और दूसरे पे वो 4% का लॉस कमा रहा है। तो ओवरऑल आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा वो कितना परसेंट का होगा। अब खुद देखिए, ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। हम प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। और अच्छा, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी बराबर है। इसका मतलब इसका जो 6% होगा वो इसका भी 6% होगा, इसका जो 4% होगा वो इसका भी 4% होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें +4% +2%, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो 4% आएगा वही तो इसका भी 4% आएगा। तो यहाँ लॉस, यहाँ प्रॉफिट, इस हिसाब से दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हो जाएगा इसको? 2% का। लेकिन जो 2% का प्रॉफिट होगा ये ओवरऑल होगा दोनों क्वांटिटी पे, दोनों क्वांटिटी पे ओवरऑल प्रॉफिट होगा। मतलब जब सीपी इसका कितना रहेगा, 2 गुने 750 रहेगा, तब इतना का प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा? तब इतना का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो कैलकुलेट किया हुआ है ये तो 750 पे ही कैलकुलेट किया हुआ है, एक ही पे कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब अगर ओवरऑल करेंगे फाइनली कि उसको टोटल दोनों सामान को देखते हुए कितना का प्रॉफिट होगा, तो सिर्फ इतना का प्रॉफिट होगा, 1% का। अब जब इसको मेथड से निकालेंगे तो अब देखिएगा 2 गुने 750 आपका सीपी हो जाएगा। क्लियर यहाँ से? अच्छा, 750 का 4%, 6% कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 750 का 6% प्रॉफिट प्लस और कितना होगा 750 का -4%, ये लॉस हो जा रहा है इसलिए यही माइनस लगा हुआ है। तो टोटल आपका प्रॉफिट हो गया और टोटल आपका सीपी हो गया, और गुना 100 तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यही मैं बता रहा था कि ये भी सीपी पे कैलकुलेटेड है, ये भी सीपी पे कैलकुलेटेड है, ये भी सीपी पे कैलकुलेटेड है। तो 6 - 4 2%/2 1%। तो ये आपको क्या आ गया? परसेंटेज प्रॉफिट ओवरऑल। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर आपको बोला था 100 से गुना करेंगे, हम 100 से नहीं गुना किए। हम 100 से गुना इसलिए नहीं किए क्योंकि हम इसको परसेंटेज में ही रहने दिए थे। हमें परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए था, हमने परसेंटेज में रहने दिया। चाहते तो हम रुपया में कर देते, रुपया में करते तो फिर 100 से गुना करना पड़ता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखिए, इस बार एक हॉर्स और एक हाउस खरीदा गया है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? घोड़ा गाड़ी। नहीं बोल सकते क्या? व्हीकल को क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं। बात यही हुई ना। क्वेश्चन तो यही करने की लिखने की कोशिश किया है, वर्डिंग थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि कुछ अलग हो गया है, लेकिन क्वेश्चन यही कर रहा है। एक आदमी जो घोड़ा गाड़ी खरीद रहा है। देखिए क्या कर रहा है, मैन परचेज हॉर्स एंड व्हीकल फॉर ₹40,000। 40,000 रुपया में एक घोड़ा खरीद रहा है और एक गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है। कह रहा है सोल्ड हॉर्स एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। इसको 10% प्रॉफिट पे सेल करता है। किसको? हॉर्स को। और इसको जो व्हीकल इसको 5% लॉस पे सेल आउट करता है। और कहता है एंड ही गेन 1% इन द होल ट्रांजेक्शन। 1% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल पे। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। अब एक बात बताइए आप, मैंने इस तरह से डिजाइन इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। क्यों एलिगेशन लगेगा? एक बार इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखिए, ये जो टोटल प्राइस है
ये जो टोटल प्राइस है इसी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक हॉर्स के ऊपर, एक व्हीकल के ऊपर, एक हॉर्स के ऊपर और एक व्हीकल के ऊपर। और जब टोटल में से दो पार्ट निकाला जाता है तो दोनों पार्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो, जो हो ओवरऑल जो टोटल पार्ट है उसका भी एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो। मतलब कहने का कि दो इन्फॉर्मेशन जब एक से कनेक्टेड हो जब दो इन्फॉर्मेशन एक से कनेक्टेड हो या एक इन्फॉर्मेशन इस दोनों का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो, तो इस तरह की सिचुएशन में हम एलिगेशन का मेथड का यूज करते हैं, एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। एलिगेशन मेथड आपको पढ़ना होगा रेशियो में, जहाँ पे मिक्सचर पढ़ेंगे आप वहाँ पे एलिगेशन आता है। एलिगेशन एक मेथड है जो कैलकुलेशन को ईजी करता है, सिंप्लीफाई करने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में, जल्दी से सोल्व करने में काम आता है। तो अब देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, 40,000 रुपये में खरीदा गया था दो सामान, एक था हॉर्स और एक था व्हीकल। जो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 10% का इसने प्रॉफिट कमा लिया। जो व्हीकल का कॉस्ट प्राइस था इसको जब बेचा तो इसमें 5% का लॉस कर लिया। ओवरऑल जब देखा कि टोटल कितना पैसा है तो पता चला यार 1% का, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया कि आप इन्फॉर्मेशन अगर पूरा देखेंगे तो इसने दोनों पैसा को मिला लिया, ओवरऑल चीज़ बताया है। साथ में अलग अलग भी से पता है कि कितने का प्रॉफिट है कितने का लॉस है, लेकिन इसने जब पूरा कनेक्ट किया, पूरा एक साथ रखा, तो देखा कि इसे इतना ही का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के मेथड में जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में जो निकाल कर देता है, जो हमें देता है, वो इस क्वांटिटी को शेयर करता है। हमने प्रॉफिट लगाया है तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बताएगा रिजल्ट में, नहीं, प्रॉफिट नहीं बताएगा, ये बताएगा कितनी क्वांटिटी इसके साथ मिलाई गई थी, कितनी क्वांटिटी इसके साथ मिलाई गई थी। मतलब इस 40,000 रुपये में से कितने रुपये इसके हिस्से के थे और कितने रुपये इसके हिस्से के थे। क्लियर? इस 40,000 में से बताएगा ये, ना कि किसी और में से। आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हाँ ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का ही इन्फॉर्मेशन देगा। हम प्रॉफिट लगाएं या फिर सेलिंग प्राइस लगा दें। देखिए अब एक बार ट्राई करेंगे हम सेलिंग प्राइस लगा कर भी, लेकिन सेलिंग प्राइस लगाएंगे, सॉरी ओवरऑल सीपी लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। पहले प्रॉफिट पे हम बात करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिगेशन में और क्या करते हैं, इसको देखिए, इसमें से एलिगेशन का एक और रूल है कि जब भी एलिगेशन लगेगा आपके साथ एक सिनेरियो सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो दोनों साइड के चेंजेज रहेंगे, अगर दोनों साइड प्रॉफिट भी हो रहा होगा, अगर दोनों साइड प्रॉफिट भी हो रहा होगा या दोनों साइड लॉस ही हो, कुछ भी हो, इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी। ये 10% है, ये -5% है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा से बड़ा होगा और बड़ा से छोटा होगा, ये बीच में रहेगा दोनों के बीच में हमेशा। इसलिए इसका डिजाइन भी बनाया गया, उसमें ये बीच में रखा गया। अब आप देखिए हम इसका डिफरेंस लेते हैं, यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो 9% आएगा, यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 6% आएगा। हम इसका रेशियो लेते हैं 2 और इसका रेशियो लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जो पहली वाली क्वांटिटी थी और जो दूसरी क्वांटिटी थी, ये 2 और 3 के रेशियो में बांटी गई थी। मतलब टोटल क्वांटिटी थी हमारी कितनी, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 40,000, जिसको यहाँ पे हमारे रेशियो के हिसाब से 5 आ रहा है। मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है। आपको पूछ रहा था कि किसके बारे में पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि हॉर्स का प्राइस क्या, हॉर्स का प्राइस कितना है, ये 2, तो हमें 2 का वैल्यू निकालना। तो अब खुद देखिए 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 को इसे 8 से गुना कर दे, काट दे, और 8 दूना 16,000, मतलब 16,000 रुपये का क्या था, वो हॉर्स था, 16,000 रुपये का हॉर्स था। अब इस क्वेश्चन को हम सेलिंग प्राइस पे एक बार बना के देख रहे हैं। ये तो आपका प्रॉफिट पे निकला है, देखते हैं सेलिंग प्राइस पे निकलता है कि नहीं। पहले पे 10% का प्रॉफिट कमाया गया था, मतलब 110% पे सेल किया गया, दूसरे को 95% पे सेल किया गया होगा क्योंकि 5% का उसमें लॉस था। ओवरऑल क्या हुआ था, 110%, 100% पे बेचा गया था, तो ओवरऑल 1% का प्रॉफिट हुआ, मतलब डायरेक्टली बोलेंगे 101% का सेलिंग प्राइस था। तो आप यहाँ से देखिए तो क्या आ गया 6, और यहाँ से देखिए तो क्या आ गया 9। आपका रिजल्ट क्या आ गया 2 और 3 का, फिर से बात वही हो गई। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप जो सोच रहे होंगे कि सर यह सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे तो एसपी आएगा, नहीं, ये क्वांटिटी देता है। हम जिस चीज़ को बांटते हैं दोनों का एक्चुअल क्वांटिटी बताता है, कितने में मिले, कितने क्वांटिटी मिलाई गई थी। क्योंकि ये जो चीज़ें कैलकुलेट आप कर रहे हैं, गलती से जो चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट क्या कर रहे थे, ये जो सेलिंग प्राइस है ये इसकी सीपी पे है, और ये भी सेलिंग प्राइस है इसकी सीपी पे है। जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी सीपी पे कैलकुलेट हो रहा था। तो ये जो क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आप
बना सकते हैं, आप एक बार ट्राई कर लीजिए फटाफट, देखिए बन जाता तो ठीक है। उम्मीद है आपसे बन गया होगा। अब देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर, मुझे खुद नहीं पता क्या रिजल्ट आंसर आने वाला है इसका। क्वेश्चन करा कि एक आदमी है जो एक टेबल खरीदता है और एक चेयर खरीदता है, एक टेबल खरीदता है और एक चेयर खरीदता है, और दोनों 6,000 में खरीदता है, मतलब 6,000 में मिलाकर, दोनों मिलाकर टेबल और चेयर मिलाकर पूरा 6,000 का खर्चा करता है। बोल रहा है कि जब वो सेल करता है तो टेबल पे उसको 10% का लॉस होता है, जबकि चेयर पे 10% का प्रॉफिट कमा लेता है। अगर यहाँ पे प्राइस दोनों का बराबर रहता तो ओवरऑल 0 प्रॉफिट होने वाला था उसे, क्योंकि जो भी इसका प्राइस होगा उसका 10% वही होगा जो इसका प्राइस होगा, अगर प्राइस दोनों का बराबर होता तो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है कि इतना होने के बावजूद भी उसके पास 100 रुपया का प्रॉफिट आ रहा ओवरऑल। तो 100 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पे है, इसको आप परसेंटेज में बदल सकते हैं क्योंकि टोटल कॉस्टिंग तो आपको पता है। तो इतना बटा कितना हो जाएगा 60। देखिए इतना रुपया पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, तो 100 रुपये पे कितना का प्रॉफिट होगा, तो डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यही तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए काट दें और बोल देते हैं 5/3% का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा फ्रैक्शन के कारण घटाने में, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या कि डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमें रिजल्ट फाइनली क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है। रिजल्ट फाइनली क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 कटेगा ही आकर, तो इसलिए हम 3 को यहाँ गुना कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, -30 और ये 5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 35। डिफरेंस लेते हैं हम, यहाँ पे 30 और ये 5, तो कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। अब देख लीजिए 25 हम डायरेक्टली यहाँ कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है, हमसे पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, और हम ध्यान से देख रहे हैं तो 35 और 25 का ही सम तो 60 होता है, मतलब एक की वैल्यू 100 यूनिट हमारे पास आ गई है। इसका मतलब इसका प्राइस कितना होगा, इतना, और इसका प्राइस इतना। आपसे पूछ रहा था चेयर का प्राइस, चेयर का प्राइस कितना होगा 3500। आया था आपका आंसर ये। चलिए एक और ट्राई कीजिए, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, भी आपसे बनेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बन गया कि बताएं हम। देखिए क्या है यहाँ पे 10% डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ 15%, दोनों प्रॉफिट है। ओवरऑल कितना कमा रहा है प्रॉफिट 51.50 बटे 390 रुपीज़ में खरीदा था। 100 से गुना कर देंगे, ये परसेंटेज में आ गया, ये काट दिया मैंने, ये भी कट गया, ये कटेगा कुछ, चलिए कटे ना कटे में नहीं मतलब, हम सीधा 39 को इससे गुना कर दे रहे हैं, तो ये 390 हो जाएगा, और ये 39 को गुना करेंगे तो 600 में से 15 जाएगा तो 585 हो जाएगा। डिफरेंस 515 में से गया तो कितना हो गया 70, और यहाँ डिफरेंस निकाल देंगे तो 400, 115, 125। तो ये आपका रेशियो आ गया। टोटल कितना दिया हुआ था 390 रुपीज़ का था, टोटल कितना था 390 रुपीज़ का। अब देखिए 7 1 9 7 2 9 195 गुना 2, वही तो आ रहा है। तो आप देखिए कि दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो 195 आ रहा है, जिसका 2 गुना करेंगे तो आपका ये आएगा, मतलब 2 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपया। आपसे किसका पूछ रहा था, वॉल क्लॉक, दोनों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉल क्लॉक एंड द वॉच। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना है 30, 7 5 12 55 का है, डिफरेंस कितना है 55 का। तो 55 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 110। कितनी हो जाएगी 110। तो देखिए अब प्राइस इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, आपको नहीं जरूरत है इसमें प्राइस निकाल के आपको क्वेश्चन को बड़ा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बनाइए, ट्राई कीजिए एक बार, बन जाए तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए, आप ट्राई कीजिए इसको, बताइए, आंसर निकाल के रखिए, बताइएगा क्या आ रहा है आंसर। बन गया, इतना ही बड़ा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा टाइम का नहीं था, 10 सेकंड काफ़ी थे इसके लिए। देखिए इसमें क्या हो रहा था, 2,000 रुपये उसकी क्या थी कॉस्ट प्राइस थी, एक पे 9% का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, एक पे नहीं
पहले पे 15% का प्रॉफिट और दूसरे पे 9% का लॉस हो रहा था, दूसरे पे 9% का लॉस हो रहा था। ये बोल रहा ओवरऑल कुछ चेंजेस है ही नहीं, 0% है, तो सीधे रेशियो पलट जाएगा, इधर 9 और इधर 15। तो आप सीधा काट लीजिए इसको, 3 5 8 की वैल्यू 2000, तो एक की वैल्यू 250। अब से किसका पूछ रहा था, दोनों का पूछा था, 25 या 75 और 25 25 25 से। तो आप ये डायरेक्टली बना सकते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखनी है, जब भी आपका ओवरऑल चेंजेस जीरो बोले इस तरह के सिचुएशन में, ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, तो इसको पलट दीजिए। क्यों पलटते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो सीपी इसका मान लीजिए एक्स है और इसका सीपी वाई है, तो इसका एक्स का ही 15% जितना पैसा कमाया होगा उतना पैसा यहाँ पे कम करके बेच दिया होगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स का जो 15% है वही तो हमारा वाई का 9% होगा। यही टोटल पैसा जितना कमाया था उतना पैसा यहाँ पे लॉस कर लिया, मतलब कोई पैसा नहीं कमाया। तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक्स बटा वाई जो हो जाएगा ये 9/15 हो जाएगा। अब देख लीजिए प्रॉफिट एक्स के ऊपर कितना था, 15%, जो कि यहाँ वाई का कॉस्ट प्राइस बन गया। रेशियो में बात कर रहा हूँ, यहाँ जो एक्स वाई का जो 9% लॉस था वो एक्स का क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली देख सकते हैं, उलट के बात कर सकते हैं। ले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हार्ड नहीं है, आप ट्राई कीजिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज, सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है। बताइएगा कितना आ रहा है आंसर। देखिए इसमें क्या करा, 900 रुपये में 2 चेयर खरीदता है, एक को कॉस्ट प्राइस के 4/5 पे बेचता है। कॉस्ट प्राइस के सेलिंग 1 ऑफ इतना ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब एक को कॉस्ट प्राइस के 4/5 में बेचता है, दूसरे को कॉस्ट प्राइस के 5/9 पे बेचता है। क्लियर। और तीसरे को जो ओवरऑल 90 रुपये का इसको फायदा हो रहा है, 90 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पे, 900 पे, मतलब 900 के सामान को कितने में बेचा होगा, 990 में बेचा होगा। क्लियर है। 900 के सामान को 990 में बेचा होगा, मतलब जितना भी पैसा लगाया था इसका यही ना हुआ, जितना भी सीपी इसका रहा होगा उसका 900/990 रेट में बेचा है, मतलब इसको काट के कहेंगे 11/10 में बेचा था। जितना भी पैसा लगाया था वो उसका सीपी का 11/10 में बेचा है। मैंने ये फ्रैक्शन दिया हुआ था, सीपी पे बात किया हुआ था, ये सीपी पे बात किया हुआ था, सीपी पे कितना में बेचा है, तो मैं भी इसको भी निकाल दिया सीपी पे कितना में बेचा है। अब आप चाहें तो परसेंटेज फ्रैक्शन से बचने के लिए 10 4 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 से सबको गुना कर दीजिए, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, मतलब 1, और ये कितना आ गया, 2। 1 और 2 का रेशियो है। आपसे जो भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोल रहा है आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ द लोअर प्राइस, मतलब 1 का वैल्यू पूछ रहा है, 3 का वैल्यू 900, तो 1 का वैल्यू 300। क्लियर है। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, जैसे एक पहले को 4/5 में बेच रहा था, मतलब 5 रुपये में खरीद कर 4 में बेच रहा था। क्लियर। और नहीं तो और भी तरीका है परसेंटेज बदलने का, इसी को परसेंटेज में बदल दीजिए तो आपको पता चलेगा 80% में बेच रहा था, इसका मतलब 20% का लॉस था। यहाँ पे आप 100 से गुना करेंगे तो पता चलेगा 125% आ रहा है, इसका मतलब 25% का लॉस था। और ये तो आपको 90 रुपये प्रॉफिट कमा रहा था, मतलब 10% तो आपको दिख ही रहा है। तो अब देख लीजिए इधर कितना आ गया, 15, और इधर कितना आ गया, 30, कितना आ गया, 2, और इधर कितना आ गया, 1। क्लियर है। आप ये ना करके आप परसेंटेज में भी रहने दे सकते थे, ये तो मैंने प्रॉफिट लॉस में कर दिया। अब चाहते तो एसपी के परसेंटेज में भी रहने दे सकते थे। पहला 80 आया था, दूसरा 125 आया था, सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट था तो 110 हो जाता ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। करे शॉपकीपर बॉट ए चेयर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है। करे 150 पेन खरीदता है, 150 पेन जो खरीदता है, एक आदमी शॉपकीपर है जो 150 पेन खरीदता है और 12 रुपये पर पेन के हिसाब से, 12 रुपये पर पेन। ही सोल्ड 15 पेन एट ए गेन ऑफ 10% एंड द रिमेनिंग, बोल रहा है एंड द रिमेनिंग परसेंट गेन एट व्हाट ही सेल द रिमेनिंग पेन सो दैट ही गेन टोटल ऑफ इट। बोल रहा है रिमेनिंग को कितना परसेंट पे बेचे जब तब, ताकि ओवरऑल इसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है टोटल 150 पेन खरीदा है, रेट दिया हुआ है 10 रुपये पर पेन के हिसाब से खरीदा है। वो बोल रहा है कि 50 पेन को वो
10% के प्रॉफिट में बेचा है, समझिएगा। तो बचा हुआ पेन को किस रेट से बेचे, वो किस रेट से बेचे ताकि ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाए। आपको मैंने बताया है कि ये जो चीज़ें होती हैं इससे बड़ी होती हैं और इससे छोटी होती हैं, या फिर इससे छोटी और इससे बड़ी, मतलब दोनों के बीच में। अब देखिए इससे ये छोटा मतलब ये तो होगा, जो इस 15 तो बड़ा ही होगा इससे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट, इस जब हम रेशियो निकालते हैं, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5, यही आएगा ना। अच्छा, एक पॉइंट और, आपका जो रेशियो आना चाहिए वो तो इस क्वांटिटी के अनुसार आएगा, मतलब ये 1 आना चाहिए और ये 2 आना चाहिए, मतलब 2 1 और के रेशियो में आना चाहिए, 2 आना चाहिए और ये 1 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। एक साथ 3-4 पॉइंट लेके चल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ रेशियो जो है ये तो हमारा रेशियो देगा, ये रेशियो तो हमारा रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आ रहा है 5, मतलब 2 की वैल्यू जो है वो 5% है। 2 की वैल्यू कितनी है, 5%। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2.5%, आधा है इसका। अब बताइए मुझे, यहाँ होता है होना, यहाँ क्या होता है, इससे बड़ा होगा, मतलब इन दोनों का सम होगा। दिस माइनस दिस बराबर दिस होगा ना, तो ये क्या होगा, 17.5%। मतलब जो दूसरा क्वांटिटी था, जो बचा हुआ क्वांटिटी था 100 पेन जो था, उसको 17.5% के प्रॉफिट में बेचेगा, तब जाकर उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। एक क्वेश्चन और लें। जब आपको मन ना लगे, जब आप बोर हो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, या फिर नहीं कुछ तो आपके कंट्रोल में तो वीडियो है, वीडियो को रोक लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, थोड़ा घूम फिर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या करा है, ट्रेडर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर 10,000 ईच, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 18% एंड द अदर गेन एट 18%। आपसे पूछ रहा ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट क्या होगा। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कि 10,000 रुपये में 10,000 रुपये में दोनों को सेल किया गया, दोनों को बेचा गया है। 10,000 रुपये में पहले को बेचा गया, 10,000 रुपये में दूसरे को बेचा गया है, और बोल रहा है एक पे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 18% का लॉस हो रहा है। इसको मैं ड्राइव करके आपको बता सकता हूँ कि अगर इस तरह के सिचुएशन में जब एक ही सेलिंग प्राइस सेम हो और 2 आर्टिकल को ये सेल किया जाता है, किसी पे प्रॉफिट या किसी पे लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होता है जो, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें कोई एक ही पर्टिकुलर रूल बनता है कि जब जितने परसेंट उसका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट अगर हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट अगर बराबर लॉस परसेंट होता है ओवर सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स एक ऐसे लिख लीजिए, व्हेन प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट प्रॉफिट तो इसमें कभी होगा नहीं, लॉस ही होगा। देखिए क्या बता रहा हूँ, जब कभी भी ऐसा हो कि 2 आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, साथ में दोनों का सेलिंग प्राइस भी बराबर हो, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, और दोनों का जो लॉस परसेंट है, एक का लॉस परसेंट दूसरे का प्रॉफिट परसेंट, ये भी बराबर हो। इस केस में हमेशा लॉस होता है, और ये जो लॉस परसेंट होता है R²/100 गुने R²/100% होता है हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कर देता है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अगर कुछ भी चेंज हो गया, मतलब दोनों बराबर नहीं रहा, या तो दोनों लॉस हो जाए, दोनों प्रॉफिट हो जाए, फिर लॉस प्रॉफिट रहे, लेकिन एक 18 तो दूसरा 17 रहे, इस केस में आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, आप देखें क्वेश्चन कैसे बनता है। जो इस तरह का भी क्वेश्चन है, कोई इसका रूल नहीं है, ये सक्सेसिव का रूल नहीं है, आपको पहले बता दूँ, सक्सेसिव नहीं है, एकदम डिफरेंट टाइप है। बाई सिचुएशन ऐसा आता है कि जब दोनों इक्वल हो जाते हैं
तो हमारा जो लॉस परसेंट होता है हमेशा लॉस होता है, और दोनों लॉस क्या होता है, R²/100। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें तब भी कुछ, मतलब एक बड़ा छोटा सा फार्मूला भी नहीं है कि आपको मैं दे दूं कि आप याद रखें। छोटा सा फार्मूला सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी जो फार्मूला है वो बड़ा फार्मूला है। तो अब देखिए कि इस केस में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 18% का, और कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 18% का। मतलब 18² इतना ही परसेंट का क्या हो जाएगा, ओवरऑल लॉस हो जाएगा। मतलब 3.24% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मेरे पास है नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज किया, जो भी बता रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 9। क्या कह रहा है, ट्रेडर सोल्ड 2 ऑक्सीज एट 8400 ईच, ही अर्न्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इफ ही सोल्ड वन ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट, देन द अदर विल बी सोल्ड एट द लॉस ऑफ। देखिए आ गया क्वेश्चन जो मैं बता रहा था। कह रहा है कि 8400 रुपये में दोनों को बेचा गया है, और पहले पे 12%, सॉरी 20% का प्रॉफिट है। 20% का क्या है, प्रॉफिट है। आप ये चीज़ें समझिए कि दोनों को 8400 में बेचा गया, दोनों को 8400 में बेचा गया। बोल रहा पहले पे 20% का प्रॉफिट है, तो दूसरे पे कितना परसेंट का लॉस होगा अगर ओवरऑल उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ये चीज़ मैं बता रहा था कि अगर सिचुएशन ऐसा दे दे कि आपको कोई एक प्रॉफिट लॉस अलग करते तो वही अलग यहाँ कर दिया, और कंडीशन दे दिया नो प्रॉफिट नो लॉस का, तो अब हमें निकालना तो हम कोई फार्मूला पे नहीं जाएंगे, हम किसी फार्मूला पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको याद रखना भी एक बड़ा काम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब देखिए कि 20% प्रॉफिट मतलब 120% का ही दाम दे रखा है ना, ये इतना तो क्लियर है, ये तो आपको पता है इसी पे निकालना। तो 120% का दाम इतना है, क्लियर कर देखिएगा। तो इसका 20% कितना होगा, हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना रुपया हम कमाए हैं उतना ही रुपया अगर हम गवा दें तो हमें ना प्रॉफिट होना है ना लॉस होना है। तो 120% की वैल्यू इतना दे रहा है, बरसते 84,700, तो 20% की वैल्यू 7×2=1400। यही हमारा प्रॉफिट है, यही इतना रुपया हम कमाए थे। समझिएगा ध्यान से, 8400 रुपया पे जब हम बेच रहे थे पहले प्रोडक्ट को, तो हमें 1400 रुपया का फ़ायदा हो रहा था। हमें दूसरे पे इतना बर्बाद कर देना है, दूसरे पे इतना बर्बाद कर देना। और अगर हमको पता है कि दूसरे को हमने 8400 में ही बेचा है, दूसरे को कितना बेचा है, 8400 में ही बेचा है, सेलिंग प्राइस हमारे दोनों का यही दिया हुआ है। 8400 में अगर आप बेच रहे हैं और इतना रुपया का लॉस भी कमा रहे हैं, 8400 में बेच रहे हैं और इतना रुपया का लॉस भी कमा रहे हैं, मतलब साफ बात है सर कि आपने 9800 रुपया का खरीद रखा होगा। आपने 9800 रुपये में खरीदा, क्योंकि इतना लॉस कमा रहे, इतना कम करके आपने बेच रहे हैं इतना पे, तो इतना रुपया का आप क्या कर रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस आपका ये रहा होगा। 9800 क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस, इतना ही आपको समझना। पर 9800 और अगर कॉस्ट प्राइस है उस पर आप इतने रुपये का लॉस कर रहे हैं, तो आप बताइए 100 रुपये पर कितने का लॉस करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 100 से काट देंगे, 98 से काट देंगे इसको, 100/7% का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में? मैंने क्या किया, कि पहले पे 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो पहले पे 20% का प्रॉफिट का हमें वैल्यू निकाल ली, तो हमें पता चला 1400 रुपये का प्रॉफिट उसका है। इसका मतलब दूसरे प्रोडक्ट पे 1400 रुपये लॉस करेगा। हमें पता है दूसरे प्रोडक्ट पे 1400 लॉस करेगा, तो हमें ये भी पता है कि दूसरे प्रोडक्ट को भी तो 8400 में बेच रहा है। इसका मतलब उसको खरीदा होगा कितना 100 में, तो आप कहेंगे 9800 में खरीदा होगा। तो कितना हो जाएगा उसका लॉस परसेंट, 100/7%। तो देखिए अगर फॉर्मूला से आप जाते तो इससे ज़्यादा समय लगता है, और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आपको टफ टाइप का लग जाता है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, शायद मैं देख ले रहा हूँ एक बार। हाँ, एक क्वेश्चन और मेरे पास है। शायद ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे, हो गया ये क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन ही हुआ। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। करा कि एक हॉर्स है और काऊ है, दोनों सोल्ड किया जाता है 1200 रुपये में, दोनों 1200 रुपये में सोल्ड किया जा रहा है। Thus 20% loss on the horse and 20% profit on the cow are occurred. Then the overall result of the transaction was 12,000 रुपये में दोनों को, ए हॉर्स एंड ए काऊ वी आर सोल्ड आउट बाई 12,000 ईच, दोनों को 1200 रुपये में बेचा जा रहा है। समझिएगा, सॉरी 12,000, हॉर्स को भी और काऊ को भी
दोनों को 12,000 में ही बेचा जा रहा है। एक पे 20% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 20% का लॉस है। तो आप बताइए ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल तो 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 4% का लॉस हो जाएगा, ओवरऑल 4% का लॉस हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ओवरऑल 4% का लॉस हो जा रहा है, तो आपसे यही पूछ रहा है कितना रुपया लॉस होगा। परसेंटेज में तो आप बोल देंगे कि 4% का लॉस है, लेकिन रुपया में कितना बोलेंगे? तो आप क्या करना है आपको, आप समझिएगा, आपको ये जो दे रखा है ये 12,000 रुपये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है हॉर्स का, और यही 12,000 सेलिंग प्राइस है काऊ का। मतलब टोटल जो सेलिंग प्राइस है क्या है, 24,000 रुपया है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 24,000 रुपया। लेकिन आपको ये भी पता है कि टोटल में 4% का लॉस भी है, मतलब ये 96% की ही वैल्यू दे रखी है। टोटल का 96% की वैल्यू है 24,000 रुपया। तो आप खुद बताइए 4% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 और 96, 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 रुपये। 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 रुपये। ये तो हमसे फाइंड आउट करना बोल रहा था, हमसे ही पूछ रहा था ना कि ओवरऑल जो लॉस या प्रॉफिट जो है वो कितना रुपया है, तो 1,000 रुपया है। क्लियर? तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे प्रॉफिट लॉस के। उसके बाद हमारा वीडियो मतलब प्रॉफिट लॉस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।